नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो ये देखिए, ये है मूली और ये लगा रखे थे गाजर मैंने। तो गाजर तो देखिए सरवाइव कर जाएंगे। मूली काफ़ी जो है मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, बाकी जो है रहते हैं। तो कुछ तो मैं छोड़ूंगी बीज बनने के लिए। ये देखिए, इन दो को मैं छोड़ दूंगी बीज बनने के लिए। बाकी जितने भी है आप आज मैं इनको निकाल के फ्री कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है डैमेज हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से होने लगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बीज बनने देना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो चलिए, क्या है, इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फालतू में कुछ और हम इसकी जगह पे लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है ये इनकी जड़ें जो हैं बैठी नहीं। इसका रीज़न यही है कि काफ़ी घना में जो है ये लग गए थे, बीज काफ़ी पास लगे थे। तो इनको मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, काफ़ी पोरस है। तो जितने भी रूट वाले सब्जियां होती हैं उनके लिए मिट्टी काफ़ी पोरस हो तो अच्छे तरीके से ये जो है चलते हैं। तो अच्छी खासी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो है डिस्टेंस पे लगाएं। आप मूली हो या चाहे गाजर हो, गाजर भी बिल्कुल मेरे पास जो है लगे हुए हैं। तो ये साग में जो है काम आ जाएंगे। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ और इसमें कुछ और जो है वेजिटेबल जो है मैं लगा दूँगी। अब ये देखिए, ये अच्छी खासी जो है ये है इनमें। ये भी जो है, ये भी देखिए कितना अच्छा से जो है ये चल रहा है। इनको छोड़ देते हैं बीज बनने के लिए और ये भी निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए 3-4 इनको भी निकाल लेते हैं। 3 प्लांट को मैं छोड़ दूँगी बीज बनने के लिए, बाकी इसमें और कोई जो है लीफी वेजिटेबल जो है लगा दूँगी। ये देखिए मेरी मूली, इनको हार्वेस्ट कर लिए। तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने जो है अपने गार्डन में मूली लगाई थी। तो अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, क्योंकि मैं पहले भी जो है हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और इसमें जो है धनिया वगैरह जो है हम फिर से लगा देंगे। अब ये देखिए, ये लेटे पड़े हैं सारे पास में। अब ये जो ओले पड़े थे ना हमारी इधर, जिसकी वजह से ये सारे जो है थोड़े ख़राब हो गए हैं पौधे। तब इनको थोड़ा सा धूप लगने देंगे। उसके बाद नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं इनको रिमूव कर देती हूँ, ताकि फंगस वगैरह जो है ना लगने पाए। ये देखिए, ये इस तरीके से हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमने क्या है अब सिर्फ बीज इनसे लेना है। बीजों के लिए हमें जो है मैं इनको छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, बस ये हो गया। बीज बना के रख लेंगे, फिर अगले साल जो है हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट जो हम अपना जो है लगा सकते हैं मूली। और यहाँ पे देखिए, हिबिस्कस पे मैंने ट्रीटमेंट किया था तो क्या हुआ, सारी की सारी पत्तियाँ गिर गई हैं। ये देखिए, पौधा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। 15 फरवरी के बाद सारे पौधे अपने आप जो है ग्रोथ पकड़ लेंगे। अब पिटूनिया के पत्तियाँ जितने भी हैं सारे डैमेज हो गए। बेसिकली क्या है कि जो भी पौधे होते हैं पत्तियों के थ्रू जो है खाना बनाते हैं। अगर पत्तियाँ ही डैमेज हो जाएंगी तो फिर वो उनकी प्रोसेस जो होती है ना, तो वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है, जिससे पौधे अच्छी तरीके से जो है अपनी ग्रोथ जो है नहीं ले पाते हैं। तो जब तक पत्तियाँ इनकी रिकवर नहीं होंगी तब तक पौधा जो है अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये गार्लिक है, ये देखिए वेजिटेबल मैंने लगा रखे थे। गार्लिक भी काफ़ी अच्छे से जो चल रहे हैं। अब हार्वेस्टिंग का टाइम जब आएगा इन पे तो हमें ये देखिए यहाँ पे फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या, इनको पिंच कर देना है ताकि स्टॉप हो जाए। और जो एनर्जी आप यहाँ पे लेके जाएगा पौधा, वो एनर्जी रूट में लेके जाए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है गार्लिक पे खासकर पे। और देखिए, ये जितनी भी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं ग्रीन सी, ये सारी सूख जाए तो ये सिंबल है कि पौधे का जो है हार्वेस्टिंग का जो है टाइम आ चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन बस वही है। अब यहाँ पे देखिए, अब पिटूनिया के सीडलिंग यहाँ पे भी पड़ी हैं, तो इनको भी मैं लेके जो है अलग से जो है लगा दूँगी। बस अभी थोड़ा वेट करूँगी टाइम का, 15 फरवरी तक जो है मैं वेट करूँगी। उसके बाद जो है सेपरेट कर दूँगी, ताकि फिर से जो है कोई नुकसान ना पहुँच पाए, क्योंकि मौसम का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि लगा नहीं था कि मोहाली में जो है इतनी भारी तादाद में जो है ओले वगैरह जो है पड़ेंगे। तो ये असर है नेचर के साथ, हम खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी हमें जो है रिप्लाई करेगा ही। तो अभी भी वक्त है हम सुधर जाए। और देखिए, हम ये परचेज़ करके जो है साग खाते हैं, ये बात हुए, ये गॉड गिफ्ट है।
नेचर देती है फ्री में, तो इनको जो है हम इकट्ठा कर ले बीजों को और लगाए तो कितना अच्छा जो है हम साग जो है बना पाएंगे। कितने इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं सभी को पता है। तो ये ग्रीन है, अभी थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे तो मैं इनको हार्वेस्ट करके जो है सेव कर लूँगी और अगले साल जो है मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी वेजिटेबल ये है बोरेज बीन, तो इनमें फ्लावर कितने अच्छे तरीके से फ्लावर चल रही थी। अभी देखिए इनके जो है बीन्स बनने लगे हैं, ये देखिए वेलवेट बीन भी बोलते हैं इनको। तो फ्रूटिंग मतलब फ्रूटिंग इसमें आ गई थी, लेकिन वही है धीरे धीरे। मतलब मेरे पौधे की ग्रोथ बात करूँ तो 10 से 15 दिन पीछे चले गए हैं पौधों की ग्रोथ, तो ये रिकवर होने में टाइम तो लेंगे ही लेंगे। तो वैसे क्या कर सकते हैं। और ये छुपा हुआ था, देखिए इसमें बर्फ़ नहीं पड़ा है, तो ये अच्छे तरीके से है जनाब। खैर मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब गाजर वेट करेंगे कब तक जो है होगा। तो आपको भी अगर बीज बनाने हैं तो इनको इस तरीके से जो है छोड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।